एक समय की बात है। एक गांव में क्षणभंगुर रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। अपना जीवन यापन करने के लिए वह दूसरों पर निर्भर था। एक दिन क्षणभंगुर अपने जीवन से परेशान हो गया था, क्योंकि उसे अपना जीवन चलाने के लिए दूसरे से पूछना पड़ रहा था। उसे हर चीज मांगने की जरूरत थी। इस बात को लेकर वह दुखी रहता था और सोचता था कि उसकी जिंदगी कैसे बदलेगी। यह महसूस करते हुए कि वह निराश हो जाता, वह लगातार देख रहा था कि अनेक निराश व्यक्ति, आंखों में आंसू भरे तथा विभिन्न चिंताओं से परेशान व्यक्ति गौतम बुद्ध की ओर जा रहे थे और लौटते समय अत्यंत आनंदित थे। वह बेवकूफ यह नहीं समझ सका कि गौतम बुद्ध उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे ताकि वे असाधारण रूप से आनंदित हो सकें। लौटते समय लोगों के पास न तो कोई बड़ी रकम थी और न ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास से लौटते समय लोग इतने प्रसन्न थे? यह सोचकर क्षणभंगुर ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि वह भी महात्मा बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है कि परेशान लोग उनके पास जाते हैं और आनंदित हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ा। जहां बुद्ध उपलब्ध थे वहां बहुत लंबी लाइन थी, इसलिए वह भी लाइन में लग गया। वह अपनी बारी के लिए लाइन में मजबूती से खड़ा था। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के करीब पहुंच गया। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब आप मुझे बताएं कि मैं अपना जीवन कैसे आगे बढ़ा सकता हूं और मैं कैसे सुधार कर सकता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें तो सिर्फ संदेह है, क्योंकि आज तक तुम किसी की मदद करने में असफल रहे हो। न तो तुमने कभी किसी को कुछ दिया है, न ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सुनकर क्षणभंगुर परेशानी में पड़ गया। अपनी अव्यवस्था को शांत करने के लिए गरीब व्यक्ति ने पूछा, मैं एक बेवकूफ हूं, मैं लोगों को कैसे दान दे सकता हूं और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूं? मैं दूसरों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे मेरी जिंदगी खुद चलाएं। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और बाद में उनसे कहा, तुम्हारे पास एक हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों के लिए कुछ उपयोगी कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह भी है, इसलिए तुम लाभकारी बातें व्यक्त कर सकते हो और दूसरों का समर्थन कर सकते हो। ऐसा करके आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि उपहार केवल पैसों से ही दिए जाएं। हम चाहें तो शिक्षा भी दे सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को बिल्कुल अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह सिर्फ प्राथमिक चिंता के रूप में गरीब है। उसे इस विचार से कुछ दूरी बनानी चाहिए और दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की हर बात पर ध्यान देने के बाद वह गरीब व्यक्ति बेहद खुशमिजाज निकला और उसका मन अब संतुष्ट हो गया। कहानी की सीख, हम सब बेकार बैठे रहते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सही नहीं है। दरअसल जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम इसका उपयोग आगे बढ़ने और अपने जीवन पर काम करने के लिए कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है और उसे बदलने का प्रयास नहीं करता है, तो वह एक अवरोधक है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी फायदा मिलता है कि उपहार सिर्फ पैसे ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे चिंतन आदि भी देने चाहिए। पर यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को प्रशिक्षण दे सकते हैं या किसी भी समय अन्य लोगों के प्रति अच्छे विचार भी साझा कर सकते हैं। इससे समाज में सुधार होता है। साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटे को ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।